अगरचा जोर हवाओं ने डाल रखा है मगर फिर भी चिराग ने लोगों को संभाल रखा है। 20% चांस है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। चेयरमैन पीसीबी नहीं रहना चाहिए। अगर आपकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर होने जा रही है तो बाबर को हटा दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बाकरी साहब, कुछ लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वर्ल्ड कप में हमारी दौड़ बाकी है, मेरी नहीं है, तो आप बताइए आपकी है? अहमद फराज साहब का एक शेर है कि अगरचा जोर हवाओं ने डाल रखा है मगर फिर भी चिराग ने लोगों को संभाल रखा है। तो अभी भी हमारे टेक्निकल तौर पर तो हम टूर्नामेंट से आउट नहीं हुए हैं। मैं अभी सिडनी पहुंचा हूं और ओलंपिक पार्क सिडनी अभी पाकिस्तान की टीम एक फैंस मीटअप कर रही है। मैं रास्ते में हूँ, गाड़ी में हूँ, वहीं पे जा रहा हूँ। कल पाकिस्तानी टीम का ट्रेनिंग सेशन है और परसों पाकिस्तान ने यहाँ मजबूत हरीफ साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना वर्ल्ड कप का चौथा मैच खेलना है। तो इस वक्त जो सेमीफाइनल का सबसे बड़ा सवाल फैंस की तरफ से ये है कि क्या पाकिस्तान पहुंच सकता है या नहीं। तकरीबन ये 20% चांस है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। वो भी उस सूरत में पहुंच सकता है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को परसों सिडनी में हराए और फिर 6 तारीख को पाकिस्तान जाके बांग्लादेश के खिलाफ जीते। चिल्ला काटना पड़ेगा, चिल्ला। इसके लिए तो मुसल्ले में बैठना पड़ेगा, मन्नतें माननी पड़ेंगी। 40 दिन का चिल्ला। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये दुआ करनी पड़ेगी कि जो इंडिया के 2 मैचेस हैं, एक जिम्बाब्वे और एक बांग्लादेश, तो इंडिया के अगेंस्ट जैसे हमें अपसेट जिम्बाब्वे ने किया, तो इंडिया को अगर कोई अपसेट कर दे और एक मैच साउथ अफ्रीका का अगर अपसेट हो जाता है हमसे हारने के बाद, तो तब पाकिस्तान पहुंच सकता है। लेकिन ये चांसेस बहुत कम है क्योंकि जो लोअर रैंकिंग की टीमें हैं वो सिर्फ पाकिस्तान को ही अपसेट हुआ है या एक टीम ने इंग्लैंड को अपसेट किया था। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अब सेमीफाइनल में पहुंच पाएगा। गलतियां बहुत हुई हैं इस टीम से। इस टीम ने बाकी बाबर आजम की कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उनके डिसीजंस जो हैं वो सारे गलत साबित हुए हैं। एशिया कप से लेके आज तक हम देख रहे हैं वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो डिसीजन लेने में डर रहे हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? बैटिंग लाइन नो डाउट बाबर उस लेवल की कप्तानी नहीं कर सका जिस लेवल की कप्तानी की जरूरत होती है, क्योंकि कप्तान को बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं, ब्रेव होना पड़ता है। इस पाकिस्तान टीम में 2021 से लेकर अब तक रिजवान और बाबर ने ओपनिंग की पोजीशन के ऊपर 7 सेंचुरियों की पार्टनरशिप कर ली है। लेकिन इसके मुकाबले में देखें कि ये जब दोनों आउट होते हैं तो नीचे से स्कोर नहीं होता। तो अगर कप्तान जो होता है वो अपनी जगह सैक्रिफाइस करके, उसको बाबर को चाहिए था कि जब उसका मिडिल ऑर्डर स्कोर नहीं कर रहा, फखर आपके पास इंजर्ड थे, अब फखर वापस आए टीम के अंदर, तो बाबर को वहां कुर्बानी देनी चाहिए थी। एक तो ये चीज है। दूसरा, क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर पाकिस्तानी टीम को आप देख लें कि जब भी पाकिस्तान के बॉलर्स को 18 गेंदों के ऊपर 50 रन डिफेंड करने होते हैं तो वो 50 रन हमने करवा दिए हैं। तो ये वाली मिस्टेक्स और ब्लंडर्स बाबर की कप्तानी में हुए। अब सोशल मीडिया के ऊपर और साबिक क्रिकेटर्स एक फिजा तो बना रहे हैं कि रिजवान को T20 की कप्तानी दे दी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी बाबर आजम से कप्तानी वापस ले ली जाएगी। पीसीबी क्या कहता है इस बारे में? क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया जा रहा है, आप पीसीबी की क्या राय है? क्या मेरी नजर में तो बाकरी साहब, रमीज राजा को भी अब चेयरमैन पीसीबी नहीं रहना चाहिए। थोड़ी सी गैरत का एक चमचा खा के हट जाना चाहिए। देखें, अब रमीज राजा तो अब उसको शहबाज शरीफ ने सवाल हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जी नए हम भी आए थे तो रमीज भी नया था तो हमने उसको मौका दिया था। जहां तक बाबर की कप्तानी की बात है, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया और टीम मैनेजमेंट तो ये बहाना इख्तियार कर सकती है ना कि एशिया कप में इंडिया को बाहर करके बाबर ने पाकिस्तान को फाइनल खिलाया और पिछला जो T20 वर्ल्ड कप था दुनिया की बड़ी टीमें बाहर हो गई थी और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला था। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। न्यूजीलैंड को उसकी होम ग्राउंड पर 3 मुल्क के टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने हराया है। लेकिन कप्तानी के जो फैसले हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म देखना है तो शायद पीसीबी कोई ऐसा डिसीजन करे, लेकिन मौजूदा हालात में नहीं लग रहा कि अगर आपकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर होने जा रही है तो बाबर को हटा दिया जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।